हेलो एवरीवन। क्लास 11 की मैथ जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्सरसाइज चैप्टर जो शुरू किया था वो कौन सा चैप्टर था? सेट। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखा इससे पहले वाले लेक्चर में। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्या था। आज यहाँ हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज में किस तरह की क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व होंगे, सभी क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले से। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमको बताना क्या है क्वेश्चन में, ये एक बार फिर से सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं, बस इसकी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। एक साल में कितने मंथ होते हैं क्या हम नहीं जानते? उनमें से कितने जे से शुरू होंगे क्या ये हम नहीं बता सकते? कर सकते हैं, जून जुलाई, ठीक है। तो ये सारे जनवरी हुआ, तो वहां पे क्या है, ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है ना, डिफाइंड कर सकते हैं। सेट बताने के लिए हमने यही कहा था, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब यहां देखिए, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी हो गया, ये सेट है। अच्छा, फिर पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मेरे लिए अगर हम 10 राइटर्स के नाम बताएं टैलेंटेड, तो वो हो सकता हो अलग हो, कोई और बताएगा वो 10 और अलग बताएगा, हो सकता हो कुछ उसपे से मिल रहा हो। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन क्या होगा, आंसर चेंज होगा। तो हमने कहा था जब पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होता है तो वो सेट नहीं होता है, ये सेट नहीं होगा। तीसरी वाली बात करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या सबके लिए अगर किसी से पूछा जाए कौन से बेस्ट 10 बैट्समैन है पूरी दुनिया में, तो क्या सभी लोग एक जैसा आंसर देंगे? नहीं। यहाँ पे भी हमको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे पर्सन चेंज करने पर। जैसे हम खुद से दूसरे से पूछेंगे वो दूसरा आंसर देगा, किसी दूसरे से पूछेंगे तीसरे से पूछेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फोर्थ की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्या हम इस क्लास में या अपनी क्लास में कितने बॉयज हैं ये काउंट नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते? सबका एक आंसर होगा। किसी क्लास में तो बॉयज को काउंट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि कितने हैं इस क्लास में। तो वहां पर क्या है, ये भी डिफाइंड है, इसीलिए ये भी सेट है। ठीक, क्लियर हो रहा है। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। वो भी हम जानते हैं, क्या कर देंगे, 1 2 3 एंड कहां तक, 99। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या है, सेट है। फिर नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ द नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने लिखित नॉवेल हैं, क्या वो हम नहीं बता सकते? काउंट किया जा सकते हैं, डिफाइन किए जा सकते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स भी हम लोग, ऑड इवन इंटीजर्स भी हम कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, 2 4। ये ना कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो जितने ऑल इवन इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी किसमें है, ये भी डिफाइंड होगा, तो ये भी सेट है। फिर 8th पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। वो तो दिख रहा है कितने इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट है। लास्ट अगर हम बात करें 9 वाली, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, किस सेंस में हम देख रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये भी डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे भी सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला, फिर 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, सो ये हमारे सेट होंगे, आर सेट। क्लियर हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
लेट ए 1 2 3 4 5 and 6 एक सेट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, हमको सिंबल को इंसर्ट करना है। कौन कौन से पढ़ ले रहे हैं, ये क्या है? इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने इससे बात की थी, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, ठीक है ना। ये बिलोंग करता है और ये डज नॉट बिलोंग करता है, तो ऐसे साइन लगाते हैं। इन द ब्लैंक ऑफ स्पेसेस, देखिए कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे 5 डॉट डॉट ए, सेकेंड है इसका 8 डॉट डॉट ए, थर्ड है 0 फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। 4 ए, 5th 2 ए, 10। अब इस पे भी बात कर लेते हैं। कल हमने बात की थी कि बिलोंग करना और डज नॉट बिलोंग, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है। किसी सेट में कोई भी एलिमेंट अगर है तो वो क्या करता है, वहां से बिलोंग करता है। जैसे हम देखते हैं ये सेट 5 क्या इस सेट में है इसका मेंबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 5 बिलोंग्स टू 8। लेकिन क्या 8 इसमें बिलोंग करता है? नहीं करता। देखिए इस पूरे सेट में ए में 8 है ही नहीं, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इससे बिलोंग नहीं करता, तो यहां पे भी कौन सा साइन पुट करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इससे बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। यह कहते हैं 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे भी पढ़ते हैं इसे। 2 एलिमेंट है का, बिलोंग करता है ए से, देखिए 2 ए से बिलोंग कर रहा है, ए में 2 है। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला भी आसान रहा, यही पुट करना है हम लोगों को। दोनों हम लोगों ने कर लिया, यहां पर पूरा सोल्यूशन देखा इसका। थर्ड वाला शुरू करते हैं, नोट कर लीजिए। आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और हमने कल क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पढ़ा था। सेट बिल्डर और टैबुलर एक साथ पढ़ा था ना। सेट बिल्डर में क्या होते हैं, आइए पहले देखते हैं। कह रहा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। पहले से शुरू करते हैं। एक्स सच दैट एक्स is an integer and x greater than -3 and less than 7, greater than -3 and less than 7। देखिए एक एक पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि अगर कल कुछ रह गया हो तो आज वो हो जाए। हमको इसमें किस में एक्सप्रेस करना है, ये देखिए सभी समझ जाओगे ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये हमको इसको चेंज किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर या टैबुलर एक ही बात है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जब किसी सेट को इंडिकेट करेंगे तो उस सेट की प्रॉपर्टी का पता चलता है। वो सिर्फ इतना बताता है कि जो सेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सेट कैसा होगा। लेकिन रोस्टर फॉर्म ये बताता है कि उस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, है ना, वहां पे एलिमेंट हमको। तो अब हम देखते हैं ए का रोस्टर फॉर्म। हम किस में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ए को रोस्टर फॉर्म में। ए का एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कह रहा है कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। बट उसकी कंडीशन वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। -3 से बड़ा कौन, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होगा। देखिए -3 से बड़े हैं और किससे छोटे, 7 से। हो गया, यही आंसर हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेकेंड वाला जो इसमें दे रहा है क्वेश्चन, वो जरा देख लीजिए। कह रहा है x such that x is a natural number less than 7, b x such that x, ठीक है, या ऐसे ही नोट करते जाए। अभी हम देख लेते हैं। x such that x is a natural number, is a natural number
लेस देन 100, ठीक है, सॉरी 6। बी है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हम सब जानते हैं वो सबसे आसान है, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा, यहाँ कोई ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना, ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ बस बाउंड्री दी गई थी, यहाँ पे भी एक बाउंडेशन लगाया गया कि x सच दैट x, यानी यहाँ पे x नंबर होंगे वो कैसे होंगे, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक नेचुरल नंबर होगा जो किससे छोटा होगा, 6 से छोटे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 से छोटे ही तो है, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी है। थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, x सच दैट x। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा, इसे देखते हैं, सब कुछ ऐसे ही नोट कर देंगे। थर्ड वाला सी कह रहा x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। देखिए यहां थोड़ा सा सोचना है और आंसर बहुत आसानी से आएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्या दिया है, कह रहा x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कैसा है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। और ऐसा होगा 2 डिजिट का नंबर कि उसके जो सम होंगे वो कितने होने चाहिए, 8। तो पहले यहां देखिए 1 है, तो जाहिर सी बात है इसके बगल में ऐसा क्या लिखेंगे कि 8 हो जाए। 1 के साथ 7 ही आ सकता है और तो कुछ नहीं आ सकता। 2 डिजिट का नंबर है, सबसे लेस यही होगा जिसका सम क्या हो, 8, क्योंकि वो कहा है सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अब 1 वाले कोई ऐसे नहीं होंगे, तो 2 ले लें, 2 के साथ 6 होगा। कितना आसान होता है देखिए, 3 8 करने के लिए यहां क्या होगा, 5 4 होगा, नेक्स्ट 4 होगा तो उसके साथ 4 ही आएगा। 5 होगा तो 3, देखिए 5 और 3 कितना होगा, 8। ये भी एक नेचुरल नंबर है। 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 यानी 71, ठीक है ना। और क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखिए फिर क्या हो सकता है, 8। तो 8 के साथ ऐसा क्या सम करेंगे, 0। तो यहाँ पे हमको सारे नंबर मिल गए ऐसे, x सच दैट इन 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सारे के सारे देखिए 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है और इन सब का सम क्या है, 8 है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, ये सबसे लोएस्ट और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसे, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, थर्ड का थर्ड ना, आगे देखते हैं इसका फोर्थ वाला क्या है। एक एक पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है, कह रहा है डी वाला, देखिए d is equals to x such that x is a prime number, is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। यानी इसमें जो इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो हम कौन कौन से दिखते हैं, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के बारे में हम जानते हैं ना, नंबर कैसा होना चाहिए, जो खुद से और 1 से डिवाइड होता हो और किसी से नहीं, एक्सेप्ट 1। ये हमेशा मत भूलिएगा, 1 इसमें नहीं आता। तो हमारा लीस्ट प्राइम नंबर 2 है जो इसको डिवाइड कर रहा, 3 है वो भी करेगा, 4 तो करेगा नहीं, 5। उसके अलावा देखिए आपको कोई और मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 3 एंड 5। और अभी चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप चेक मत करिएगा, बस चेक करके देखिएगा जो प्राइम नंबर्स हैं क्या उनसे ये हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, 2 3 एंड 5। अब आइए बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ कह रहा है कि ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये हम पूरा नहीं लिखते, ई में क्या लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
कैपिटल लिखा हुआ है। यानी ये ई कैसा है, एक ऐसा सेट है ऑल द वर्ड्स जो इसमें यूज हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनके, तो ई इज इक्वल्स टू, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, कह रहा द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड्स, इनमें जितने लेटर्स यूज हुए इस वर्ड में उन सब का क्या है, सेट है। तो यहां पे देखिए कौन है, टी आर, हमने कहा था कि स्मॉल लेटर से लिखते हैं सेट के अंदर, लेकिन देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर में है, इसलिए आप इसके जब लेटर्स लिखेंगे इस सेट में तो वो भी कैपिटल ही लिखेंगे इस कंडीशन में, है ना। अगर ऐसा कुछ पूछता है वॉवेल वगैरह जो नहीं दिया है तब हम उसे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है ना, जब हम अपने पास से लिखें। आई है, जी है, ओ है, फिर एन है, देखिए ओ एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा ओ नहीं लिखेंगे, फिर एम है, फिर ई है, फिर टी है, देखिए हम लिख चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे, फिर आर है वो भी हम लिख चुके हैं, वाई। कोई भी लेटर जो होगा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो सेट था, ये जो लेटर्स का एक सेट बनाना था वो हमने बना दिया। यहाँ इन सारे लेटर्स को लिखा, हाँ जो लेटर्स एक से ज्यादा बार आ रहे थे उनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, वो चाहे 3 बार आए, 2 बार आए, चाहे जैसे, ठीक है। लास्ट बात करते हैं 6 की। 6 वाला क्या है देखते हैं, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ये भी वही है। F क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ये एक कैसा सेट है, ये लिखा हुआ है पूरा आगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स बेटर। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, हमको तो ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ये याद रखेंगे। तो हम बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, दोबारा टी आया लेकिन लिखेंगे नहीं, ई हम एक बार लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, हम आगे लिख लेंगे। तो बहुत आसान है ये, अगर हम देखें तो 1.1 बहुत इजी है। अगर जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर ठीक से देखा होगा उनके लिए ये शायद कुछ भी नहीं होगा, सॉल्व हो रहा होगा सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 सॉरी। अभी तक हम क्या कर रहे थे इस वाले में क्वेश्चन में, हम कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया था उसे हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमने किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमको किस में अब लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको करना है। तो जाहिर सी बात है देगा क्या, रोस्टर फॉर्म देगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 सेकेंड है, सारे नोट कर लेते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। थर्ड है, थर्ड यहां लिख देते हैं। थर्ड क्या है, 5, 25, 125, 625। फोर्थ है हमारा 2, 4, 6 एंड फिफ्थ 1, 4, 9 और 100। देखिए कितना आसानी से ये सारी लगी है। ये किस फॉर्म में दिया है, हमेशा हम अपने दिमाग में फॉर्म को रखेंगे, वो हमसे सिर्फ यही कहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, लेकिन हमको ये भी दिमाग में हमारे बार बार एक बात आ जानी चाहिए कि कौन सा फॉर्म दिया है, ये कौन सा है, रोस्टर है। तो अगर हम पहले वाले को ले 3, 6, 9, 12, अगर इसे सेट ए मान लें, एक बार डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे हम इसके बारे में, ये रोस्टर फॉर्म, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक एक पे ऐसे डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये आखिर में है क्या, यानी हम कैसे लिखते हैं, x सच दैट x। अगर आप पहला एलिमेंट देखें 3 into 1, 3 into 2, तभी ना 6 हुआ होगा, 3 into 3 तभी यहाँ 9 होगा, 3 into 4 तभी यहाँ पे क्या हो गया होगा, 12 हो गया होगा। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या लेना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए हमारा कैसा है, x सच दैट x, यानी जो एलिमेंट होंगे x वो कैसे होंगे, इज इक्वल्स टू 3n।
वो किसके इक्वल होंगे, 3n के इक्वल होंगे, और जहां पर n क्या होगा, n होगा नेचुरल नंबर, n क्या होंगे, नेचुरल नंबर, और कैसे होंगे, लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर। यहां पे क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n कॉमा n बिलोंग्स टू n, यानी हमारा जो यहाँ n हम ले रहे हैं वो देखिए सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। ये किसके इक्वल हैं, या तो यहाँ जितने नंबर ले रहे हैं वो 1 या उससे ज्यादा है, यानी जो n की वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 होगी, और 4 या उससे कम है तो लेस देन आर इक्वल्स टू 4। क्लियर हुआ, इस तरह से हम दिखाते हैं। ये हमारा हो गया इसका सेट बिल्डर। यहां तक बात क्लियर है। अब तो ये तो हो गया पहला, देखते हैं सेकंड क्या है हमारा, एक एक पे ऐसी बात करते हैं। सेकंड हमारा है 2, 4, 8, 16, 32। अगर आप इसे देखिए, इसे b मान लेते हैं, सबको अलग अलग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी ले सकते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। तो जरा देखिए, ये ऐसे नहीं लग रहा है 2 का स्क्वायर 4, 2 पर पावर 3, 2 का क्यूब है, 2 पर पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16 होता है। यहां पे जो बात चली ये ऐसे है ना, 2, 1, 2 हो गया, फिर 2 पर पावर 2, यहां कितना हो गया 4, 2 पर पावर 3 कितना हो गया 8, 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 32। यहां पे देखिए जो भी वैल्यू बढ़ रही है वो कैसे हो रही है, अब हम लिखना तो सीख चुके हैं, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है, वो कैसा है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड अब ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, देखिएगा वेरी कितना क्या है, यही है ना पावर, इसी के बारे में लिमिटेशन लिखना है। n की जो वैल्यू है देखिए, या तो वो लेस देन आर इक्वल्स टू 1 है ना, 1 है या उससे बड़ी, सॉरी बड़ी है, तो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 5, या 5 है उससे फिर 5 है या उससे छोटी है। तो ये हमारा हो गया सेट। ये किसमें फॉर्म में हमने लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किसका है, इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसे हमने सोचा वो दिखाएं, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 to the पावर n, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे है, देखिए n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 5। ये भी बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, 5, 25, 125, 625। ये भी क्लियर है ना। देखिए आप यहां पे क्या करेंगे, हम इसे 5 का स्क्वायर है, आगे वाला हमको दिख रहा है, 5 5 जा 25, 5 जा यानी 5 का क्यूब है 125, और 125 5 जा यानी 5 पर पावर 4 होती है 625। सेम यहां पे भी हमको दिख गया कि ये कैसा होगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू वेरी कहां से कर रही है, 1 to 4 है ना, यानी n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू होगी 4 की। क्लियर, नोट कर लीजिए। फोर्थ देखते हैं, टू 4 6 so on। ये तो सबसे आसान हो गया भाई। ये क्या होगा, देखिए इसका एक बार क्या हो सकता है बताइए। ये सारे के सारे देखिए 2 4 6 ना किसी का मल्टीपल है ना कुछ है। ये क्या है, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। देखिए आप क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर नहीं है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या होगा, x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। ये तो सबसे आसान है। फिफ्थ देखते, सॉरी ये फोर्थ था ना, हाँ फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्या है, 1 4 9 एंड सो ऑन 100। बहुत टफ नहीं है अगर यहां देखिए तो। देखिए सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर 100। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? अब देखिए हमारा यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है? ये नीचे वाले नंबर, ऊपर वाला नहीं कर रहा। तो यहां हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x, इसे e मान लेते हैं। चलिए, तो यहां पे जो सेट बनेगा वो क्या होगा? x सच दैट x, x कैसा है? इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मीन्स क्या बताता है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब बताते हैं कि ये n होगा कैसा? n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गई बात? देखिए जो वेरी कर रहा था उसी पावर तो सेम है, सो n स्क्वायर लिख दिया। n वेरी कर रहा है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 to 10। तो n की जो वैल्यू होगी या तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 के है, लेस देन किसके है? लेस देन आर इक्वल्स टू 10। ये हमारे इन 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अच्छे से समझ में आया? फिर आते हैं आप 4th के बाद 5th देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट कहने का मतलब है, देखिए यहां पे कुछ नहीं बताया कि किस फॉर्म में लिखे, लेकिन आप खुद देख कर समझ जाएंगे। अभी देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ये बताइए, ये है ना सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर। अब ये किसको नहीं समझना है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? हमसे कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमको इस एलिमेंट को लिखना है जो इस सेट में होंगे। क्लियर है? ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों कह दिया? क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी को बता रहा। एलिमेंट को बताना है, यानी हमको किस में लिखना है? हमको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में इसको कर देना है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन होंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। 1 3 5 7 9। ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड कह रहा है b इज इक्वल्स टू x such that x is an integer, x such that x is an integer, -1/2 x 9/2। यानी देखिए यहां पे कह रहा है x such that x is an integer। वो कैसा होगा? एक इंटीजर होगा, लेकिन वो इंटीजर कैसा होगा? -1/2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। आप जरा इस 1/2 के बारे में सोचे तो ये -0.5 हुआ कि नहीं हुआ ना? और x किससे लेस देन होगा? डिवाइड करेंगे तो 4.5 होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? अब कौन कौन से इंटीजर हुए? इससे बड़ा कौन है? 0.5 से 0, फिर 1 2 3 4 और 5 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस 4 तक ही रहने देते हैं। यही हमारे एलिमेंट होंगे। बस यही सारे एलिमेंट लिखने थे इसमें कि आप कौन कौन से होंगे। इट मींस हमको सेट बिल्डर दिया है और हमको क्या बताना है? रोस्टर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी। कह रहा x such that x is an integer, x such that x is an integer, x square is less than or equals to 4। फिर से समझिए, अब थर्ड वाली बात कहते हैं। क्या कह रहा है ये? x such that x है, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कौन होगा? x। कैसा होगा? इज एन इंटीजर। वो एक इंटीजर होगा, लेकिन उसकी लिख दिया कंडीशन कि जो भी होना चाहिए वहां पे क्या होना चाहिए? उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 4 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब हम जरा चेक करते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कौन कौन से ले सकते हैं? 0, तो खैर 0 ही आएगा इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इससे आगे हम नहीं जा सकते।
यानी हम जो x की वैल्यू ले सकते हैं वो 0, 1, 2 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर -1 को चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। तो हमको बस क्या करना है, यहाँ कौन कौन से हम एलिमेंट ले सकते हैं, मीन्स -2, -1, 0, 1 और 2। क्लियर हो गया यहाँ से। देखिए यही तो कह रहा था वो, x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहाँ पे जो भी हम लेंगे वो इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स की तो नहीं बात किया। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, तो हम देख रहे हैं -2 का 4 होगा, -3 ले लेते हैं तो वो 9 हो जाएगा, वो भी ग्रेटर है। -1, 1, 2, 3 नहीं लेंगे ना, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और वो ग्रेटर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर ले ले तो वो 9 आएगा, जो कि ग्रेटर देन हो गया 4 से, और ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर लेते तो 9 होता, जो कि ग्रेटर देन होता 4 के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, -2, 1, 0, 1, 2। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कह रहा f, नहीं सॉरी फिफ्थ का फोर्थ डी है ना, ये कह रहा x सच दैट x इज अ लेटर in the word loyal, in the word कैपिटल देखिए ये लिखा हुआ है LOYAL। तो आपको ये याद रखना है कि हम जब यहां लिखेंगे तो ये भी क्या होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे। तो ये हमको पता है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। हम क्या लिखेंगे, इस तरह के तो बहुत क्वेश्चन लगा चुके हैं। L हो गया, O हो गया, Y हो गया, A हो गया। L एक बार लिख चुके हैं इसलिए अब L को नहीं लिखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, कह रहा है x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। x such that x is a month of a year, is a month of a year not having 31 days, not having 31 days। तो ये भी हम लिख सकते हैं ना, किसी से 31 डेज नहीं होते हैं। तो कैसे ये करिएगा, देखिएगा यहां से काउंट कर लीजिएगा, 31 डेज वाले सब अपर में ही आएंगे। तो ये हो गया जनवरी फरवरी, किसमें फरवरी में नहीं होगा, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। देखिए ये जो अंदर की तरफ है ना, इन्हीं में जो आ रहे हैं मंथ, वही यहां पर हम लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें 31 डेज नहीं हो सकते। तो कैसे काउंट करेंगे, जनवरी फरवरी, देखिए लिख दिया ना, मार्च अप्रैल लिखिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। यहां देखिए जुलाई यहां तक आना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त, यहां से अगस्त वो भी नहीं आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। बस जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर, यही इतने हमारे आएंगे। ये हमने बता दिया है, ये तो आप अपनी अपनी तरह से कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, जनवरी फरवरी जो अंदर की तरफ वाले हैं ना, जब जब इनमें मंथ्स के नेम आएंगे तो वो जो होंगे उनमें 31 डेज नहीं होते। कैसे देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लिखा है ना, अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर, तो इतने होंगे। ठीक है, एक बार हम लोग मैच भी कर लेंगे, हो सकता है गलत भी हो गया हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कुछ भी। बहरहाल आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो देख लेते हैं आप, 6 वाला। कह रहा एफ, द सेट ऑफ ऑल, सॉरी ऊपर चले गए, x such that x is a consonant
in the English alphabet, in the English alphabet which precedes K, which precedes K, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, मतलब हम लोग जितने अल्फाबेट होते हैं उसमें हम लोग क्या निकाल दे, किसको, वॉवेल्स को निकाल दे। वॉवेल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये नहीं आने चाहिए। कॉन्सोनेंट्स में इनको छोड़कर सारे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, के से पहले वाले सारे। ए होगा नहीं, क्योंकि वो तो वॉवेल है। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉवेल है। फिर जे और के से पहले वाले सारे लिखने थे, बस लिख दिया हमने। बी, सी, डी, एफ, देखिए ए से शुरू करेंगे हम, देख रहे हैं वो वॉवेल में आता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच आराम से काउंट किया, के से पहले वाले, इसीलिए हमने वॉवेल यहां लिख दिया था कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये सारे वो कंसोनेंट्स के सेट हैं जो के से पहले आते हैं, ठीक है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, क्लियर हो गया। तो इस तरह से पांचवा भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट अगर हम देखें तो वो मैच करने वाला है, ठीक है ना। लास्ट क्या है वो बताते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए यहां पे पहले लिखते हैं, इसको मैच करना था। क्या है क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, दोनों को हमको मैच करना है कि किसके आंसर है। पहला देखिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा सेट बिल्डर को देखते हैं फिर रोस्टर से मैच करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइस, देखिए सीधा दिख गया। 2 और 3 ये भी डिवाइजर है और ये भी 6 के और प्राइम नंबर है। और कहीं सारे प्राइम नंबर लिखे हैं क्या, नहीं, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है ना, दिख रहा। तो ये हो गया इसका, यानी सेकंड का आंसर हो गया, सेकंड को ए से मैच करते हैं। अच्छा, फिर कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर है, नहीं ये हो नहीं सकता। ये वाला देखिए तुरंत मिलना शुरू हो गया ना। तो फोर्थ का हमारा क्या होगा, फोर्थ का हो जाएगा बी, इसको इससे मैच कर देते हैं। कह रहा थर्ड सी, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये सारे नेचुरल नंबर है ना, 6 को डिवाइड करेंगे कि नहीं, 1 2 3 6, सबसे 6 डिवाइड होगा ना। तो ये किससे हो गया, सी। तो फर्स्ट का किससे, सी से। सेकेंड हो गया, थर्ड का देखते हैं, मैथमेटिक्स। कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखिए इसका ये सीधा दिख गया हमको। तो हम थर्ड वाले को किससे मैच करेंगे, थर्ड का फोर्थ, डी से। हो गया। देखिए फर्स्ट को सी से, सेकेंड को ए से, थर्ड को डी। कैसे, यहां हमको रटना तो है नहीं, हमको ये समझना था। अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको 1.1 ये जो एक्सरसाइज थी ठीक से समझ में आई होगी। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे 1.2 के इंट्रोडक्शन की, वो बहुत अहम है, ठीक है। और उससे पहले ये सारी चीजें अच्छे से तैयार कर लें कि इसके बाद वाले लेक्चर और आसानी से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।